हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मज़ेदार टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, अभी मैं बना रही हूँ बुलबुल का टिफ़िन। और टिफ़िन में आज मैं उसको देने वाली हूँ नमकीन जवे, नमकीन सेवइयाँ, जो भी आप बोलना चाहो। तो सबसे पहले तो इस कढ़ाई में मैंने जो है मखाने रोस्ट कर लिए थे। मखाने नहीं डालूंगी नमकीन सेवइयों में, मखाने मैंने अलग से उसके लिए रोस्ट करके रखे, क्योंकि सुबह सुबह जो है बुलबुल को मखाने और नारियल पानी ही देती हूँ। वो सुबह सुबह यही खा के जाती है, ज़्यादा कुछ वो नहीं खाती है। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने जो है जवों को थोड़ा सा हल्का सा घी में और भून लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर जवे मैंने अलग से निकाल लिए भून कर। और फिर इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें एक बड़ा प्याज, नहीं 2 बड़े प्याज डाले हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। और ये 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, तो बस ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। और बाकी मेरी बेटी कोई सब्जियां खाती नहीं है, तो जो सब्जियां वो खाती है बस वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आपके बच्चे जो जो सब्जियां खाते हैं, गाजर ऐड कर दो, मटर ऐड कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी सारी सब्जियां आ रही है, खूब सारी सब्जियां डाल के बनाए तो अच्छे बनते हैं। पर मेरी बेटी खाती नहीं है, तो जो बच्चा जैसे खाता है उसको इस हिसाब से बनाकर दे सकते हैं। और जवे को जब थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे ना, तो इसको टिफ़िन में जब देंगे ना, तो ये खिले खिले रहेंगे, मतलब बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि रोस्ट नहीं करते, वो सीधा बना लेते हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोग किस तरह से बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं इस तरह से बनाती हूँ जब टिफ़िन के लिए बना रही होती हूँ। अगर घर पे गरम गरम खाने हैं तो मैं बिना रोस्ट किए हुए भी डाल देती हूँ, तो भी अच्छे बनते हैं खाने में। पर अगर टिफ़िन में देना होता है तब मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा भून कर बनाती हूँ, जिससे ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से और टिफ़िन में जो है खाने लायक रहेंगे। और इधर लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा मैगी मसाला, 2 पैकेट। तो बच्चों को थोड़ा सा हुई है ना, मैगी जैसा लगेगा खाने में। और बुलबुल को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो गाइस, मेरा ड्रैकुला वाला दांत जो मैं खा जब तक मैंने टिफ़िन बनाया, यहाँ पे बुलबुल नहाकर जो है तैयार हो चुकी है। बस मैं अब इसके बाल बना दूंगी। और चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना रहे, मैं इसको नहला कर ही स्कूल भेजती हूँ, बिना नहाए मैं स्कूल नहीं भेजती हूँ। एक तो बच्चे को जो है फ्रेश फ्रेश फील होता है, नहा कर जाता है तो आलस नहीं रहता। दूसरा, फिर अगर स्कूल से आने के बाद नहलाओ तो फिर पूरा दिन जो है नहाने में, कपड़े बदलने में, इसी में चला जाता है। तो मैं इसको नहा के ही भेजती हूँ। हीटर निकाल दिया है, हीटर के सामने कपड़े पहन लेती है, तो इतना ज़्यादा जो है ठंड वाला भी दिक्कत नहीं रहती है। छोड़ दे बे। 1 चम्मच बुलबुल चली गई है स्कूल और मैं निपटाऊंगी अब धीरे धीरे अपने घर के सारे काम। धीरे धीरे क्यों निपटाऊंगी, क्योंकि कल मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैं गिर गई थी, तो उस वजह से मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है। तो इस वजह से आज घर के सारे काम जो धीरे धीरे होने वाले हैं। पतिदेव तो कह ही रहे थे कि रहने दे, आज साफ़ सफाई करना, अब कपड़े धुलना रहने दे, क्या ज़रूरी है, मत कर। पर वही है ना कि एक औरत जब तक अपने घर का काम ना निपटाए, चाहे किसी भी हालत में हो, उसको काम करना ही होता है। तो इधर पतिदेव ने वॉशिंग मशीन में गर्म पानी डाला है, क्योंकि बाथरूम का गीज़र नहीं, सॉरी, सिलेंडर ख़त्म हो रखा है। उसमें जो सिलेंडर वाला गीज़र है तो वो ख़त्म हो गया है। और इधर मैं आप लोगों को हीटर दिखा रही थी। ये हीटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, करीबन 7-8 साल पुराना हीटर है और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और पिट कंपनी का है ये। तो मतलब आप लोग पूछते हो ना, मैं जब भी कोई चीज़ दिखाती हूँ कि कौन सी कंपनी की है बताना, तो मुझे भी ऐसा रहता है कि यार कोई अच्छी चीज़ मेरे पास हो ना, तो मैं आप लोगों को भी बता दूँ, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो ले लो यार, मतलब फ़ायदा हो जाए भी आप लोगों का भी। सच बताऊँ ना, ये इतना अच्छा चल रहा है, 7-8 साल से इस हीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और इतना फ़ायदेमंद रहता है। मतलब सुबह सुबह जब बच्चे जाएँ स्कूल, तो जब बच्चे तैयार हो रहे हो, नहा कर निकले, तो ये चला दो तो बच्चों को जो है ठंड नहीं लगती। और बस मैंने झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। और अभी मैं करने लगी हूँ ये बुलबुल की जो अलमारी है, उसमें से जो सर्दियों के कपड़े हैं वो तो इसमें सेट करूँगी अब, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो वापस मैं रख रही हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है गर्मियों के कपड़ों की, अब सर्दियों के कपड़े ही चाहिए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मतलब जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तब सर्दियों के कपड़े रख देती हूँ अलमारी में, और बाकी कपड़े मैं बैग में पैक करके छोड़ देती हूँ। और जब गर्मियाँ आती है तो गर्मियों के कपड़े निकाल के अलमारी में ऊपर रख देती हूँ और बाकी के कपड़े मैं नीचे की तरफ बैग में डाल के रख देती हूँ। तो बस आज ये काम भी मैंने कर दिया। और इधर बेडशीट चेंज करनी थी मुझे बेड की, तो बस वही मैं निकाल रही थी। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपका ये जो बेड है बच्चों के रूम में, ये आपने लिया है क्या, कितने का है। नहीं जी, ये मैंने लिया नहीं था, ये जब हमने फर्नीचर बनवाया था ना घर का, तभी हमने ये जो है बनवाया था। तो मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था क्या कॉस्ट है इसका, तो कॉस्ट वगैरह तो यार मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने तो ये और बनवाया था
ठीक है। और बाकी अब मुझे ध्यान रहेगा तो मैं पतिदेव से आपको पूछ कर बता दूंगी। बाकी है बहुत अच्छा, मुझे मेरा बेड बच्चों वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें साइड वाली ड्रॉर है ना, तो इसमें जो बेडशीट वगैरह जो है इसी में रख दो और इसी में से निकाल के मैं बिछा देती हूँ। वरना बाकी जो वो होते हैं बॉक्सेस वाले होते हैं ना बेड, उनमें से सामान निकालना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो मन करता है मेरे सारे रूम के बेड जो है ना इसी तरह के हो। चलो खैर, बातें करते करते सारे काम निपटा लिया, कपड़े भी धुल चुके हैं, सब कुछ काम हो चुका है और अब नहा कर आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में ये बाजरी का खिचड़ा। तो यहाँ पे मैंने बाजरी को थोड़ा सा हल्का सा मिक्सी में पीस लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें ली है मोठ की दाल। मतलब 3 भाग मैंने बाजरी ली है और 1 भाग मैंने लिया है मोठ की दाल, ये दोनों चीज़ ली है। और बाजरी का खिचड़ा बना रही हूँ क्योंकि पति देव की बहुत दिनों से डिमांड थी और कि खिचड़ा बना दो, खिचड़ा बना दो। और आज थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी है, कमर में दर्द है थोड़ा सा, वो गिर गई थी ना उस वजह से। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ज़्यादा झंझट वाला नहीं बनाते हैं, कुछ भी सिंपल सा मैंने खिचड़ा बना दिया है और सर्दियों में अच्छा भी लगता है खाने में। और फिर ये थोड़े से बर्तन रखे हैं किचन में, बस इनको मैं समेट रही हूँ। और अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। मेरे पास कमेंट आया था कुछ दिन पहले, और आते ही रहता है, मतलब इस तरह का कमेंट आया था मेरे पास कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करती रहती हो तुम, तो थोड़ा शो ऑफ़ कम किया करो, थोड़ा ओवर एक्टिंग कम किया करो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो। तो यार एक बात बताओ, हम मतलब मैं सुबह से आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शुरू किया, सुबह से अपनी लाइफ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप ये बताओ एक हाउसवाइफ की लाइफ में शो ऑफ़ जैसा होता क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब मैं क्या शो ऑफ करूँगी। मैं डेली का अपना जो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ अपने घर का। हाँ कभी कभार जो है घर से बाहर निकलना मेरा होता है, उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या शो ऑफ हो रहा है, क्या मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। कभी कभी तो फिर मेरा ऐसा कमेंट पढ़ के मूड ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लॉग छोड़ देती हूँ व्लॉगिंग और जाने दो, नहीं करते अगर लोगों को ये सब चीज़ें शो ऑफ लग रही है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ में कुछ भी शो ऑफ करने लायक होता होगा। मिडिल क्लास लोग हैं यार, बस अपनी जो मेरी लाइफस्टाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो बाहर जाती हूँ वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, घर पे रहती हूँ तो वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ जैसा कुछ करती हूँ। बाकी पता नहीं उन लोगों को क्यों लगता है ऐसा। खैर, खाना वाना दिन का करने के बाद और शाम का टाइम है, अभी करीबन 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ गुड्डू के लिए गर्म पजामे लेने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई है और उसको जो है गर्म कपड़े भेजने हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखना है, हर साल यहीं से लेते हैं, इनके पास अच्छी रेट में मिल जाते हैं भैया के पास। तो यहीं पर हम लोग आ गए हैं गुड्डू के लिए लेने के लिए। तो पहले गुड्डू के लिए लिए थे, फिर बुलबुल साथ में आई है तो उसके लिए भी फिर देखना पड़ता है। हालांकि उसको ज़रूरत तो नहीं है, उसके पास तो रखे हैं। और अब तो सर्दियाँ शुरू हुई है तो सर्दियों की शॉपिंग भी धीरे धीरे जो है शुरू हो ही गई है। तो यहाँ पे मैं बुलबुल के लिए टी शर्ट देख रही थी। इधर करके दिखाना वो लगा के देखता है, सही तो सही है, लूज लूज ठीक है, राइट में ना होने तो बता दियो बड़ी छोटी बेच आज की टाइम मिल गया टाइम तो यार भाई बात की सपना में या तो और खाने तो और शुरू हो गई है विंटर शॉपिंग। हाँ 2 मिनट बेटा मेरे को बोल लेने दे। हाँ तो पजामे लेने के लिए गई थी गुड्डू के लिए और मेरे लिए लेने के लिए गई थी मैं ये हुडी इस तरह की, क्योंकि अभी जो स्वेटर नहीं मतलब पहनी जाती है और ये जो कपड़े वाली होती है ना जैकेट, ये तो फिर भी पहनी जाती है। मेरे पास एक ही है, आप लोग देखते भी होंगे मैं बाहर जाती हूँ तो यही पहन के जाती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं एक और ले आती हूँ, पर उनके पास अच्छी थी नहीं और ये अच्छे मिल गए गुड्डू के। मत कर, गंदे सारे गंदे कर दिए बेवकूफ। ये गंदे नहीं किए और क्या किया है तो गंदे होए थे सच में। तो बिछाड़ के क्या हो रहा है बता। ये देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा पजामा। ये बाहर से तो ऐसे ही लग रहे हैं पर अंदर से जो है ये गरम वाला है, ये अंदर से इस तरह के है, ये गरम है। ये तो मेरे भी आ जाए ना वो दिखा दो। तो ये 3 लेकर आई थी तो ये
और ग्रीन कलर का भी देखिए, अरे तो सारे मत बिखेर यार, कलर तो दिखाना पड़ेगा। दिखा दिया। और अंदर ये अच्छा सा गर्म है, मतलब ऐसे नहीं है, बिल्कुल से गर्म वाले है। दिखा भाई, तू तो दिखा। ग्रीन कलर का अच्छा है ग्रीन कलर का। और एक जरूरी चीज तो रह ही गई। क्या? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए सरप्राइज आया। एक ये लेकर आए, 3 लेकर आए गुड्डू के लिए। प्रिंटेड में तो नहीं मिले सारे, ये प्लेन में ही मिले हैं, कोई भी प्रिंट में नहीं था, ये प्लेन में ही मिले हैं सारे। तो ठीक है, अब जैसे मिल गए एक बार तो भेज देंगे उसको, फिर बाद में कोई साथ होगा तो और भेज देंगे। मैं ऐसे ही उठ के चली गई थी, बाल भी ठीक नहीं किए थे, पतिदेव जल्दी जल्दी आ गए, मतलब जल्दी जल्दी में उन्होंने फ़ोन किया, तुरंत आ गए थे, तो ऐसे ही चले गए बस बाजार उठ के। ये मेरी है। हाँ ठीक है भाई, ये जबरदस्ती की वाली है, एक ला दिखा। एक ये टी शर्ट लेकर आए हैं बुलबुल के लिए, फुल स्लीव की। मैं यार सोते टाइम पहनने वाली हूँ। हाँ, क्योंकि रात को पहन के सो जाए तो ऐसे ना हाथ ये पूरा ऊपर तक रजाई नहीं ओढ़ती है, मुंह नहीं ढकती है। मैं मुंह नहीं ढकती हूँ और मैं हाथ भी बाहर रख। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। हटा फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं नाचते हुए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जब तक अगला ब्लॉग आ रहा है, आप इस ब्लॉग को देख के मजे करो, मजे करो, मजे 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 करो।